ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। टीम के कई सिपाही विरोधी गुट में पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे भी है जो दबे पांव पाला बदलने की फिराक में हैं। कमलनाथ की अपने सभी सिपे सालारों पर पैनी निगाहें हैं, क्योंकि वे फिर से सत्ता हासिल करने का कोई भी मौका अब गंवाना नहीं चाहते। 25 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों में जितनी अधिक सीटें खाली होगी, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से उनके प्रभाव क्षेत्र की 16 सीटों पर भी कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो चुकी है, ये सर्वविदित है। ऐसे में प्रदेश में अपना प्रभाव अधिक बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम और वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे नकुल नाथ को बनाने की सोच रहे हैं। उपचुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आए या न आए, लेकिन नया प्रदेशाध्यक्ष बनना तय है। कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। इसके चलते ही सिंधिया नाराज थे, जिसका परिणाम सत्ता के पतन से हुआ। अब कमलनाथ अपने सुपुत्र नकुल नाथ को मजबूत बनाते हुए अपनी स्थिति मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान को मजबूत करना चाहते हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के एकमात्र कांग्रेस सांसद है। एमपी में 10 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, अन्य सभी बीजेपी के हिस्से में हैं। ऐसे में नकुल नाथ अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। हाल में नकुल नाथ के एक ताजा बयान ने कमलनाथ की सोच को पुख्ता किया है। नकुल नाथ ने कहा कि उपचुनाव में वे युवाओं का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह उनके साथ अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। नकुल नाथ की युवा टीम में सचिन यादव, ओमकार मकराम और हनी बघेल भी शामिल है। लेकिन बयान देते समय नकुल नाथ ये बात भूल गए कि जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों ही उनसे काफी वरिष्ठ और अनुभवी है। युवाओं में भी दोनों की पकड़ नकुल नाथ से कहीं ज्यादा है। नकुल नाथ का बयान ऐसे समय आया जब कांग्रेस अपने ही विधायकों को टूटने से बचाने की जदोजहद में लगी है। लेकिन यहाँ नकुल नाथ को वरिष्ठता के आधार पर जीतू पटवारी के साथ काम करने की बात कहनी चाहिए थी, न कि उन्हें अपने साथ काम करने के लिए। आगामी रणनीति तय करने में भी नकुल नाथ का कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी फिलहाल कमलनाथ के पास है। ऐसे में जीतू पटवारी की नाराजगी वाजिब है। इस समय जीतू पटवारी का क्षेत्रीय राजनीति में कोई सानी नहीं। देखा जाए तो इस समय पटवारी एमपी में वे कमलनाथ के बाद नंबर 2 के कांग्रेसी नेता है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जीतू की टक्कर का कोई अभी नहीं है। सत्ता पलट के बाद शायद वे जीतू ही थे जिन्होंने लगातार बीजेपी पर हमला जारी रखा। कमलनाथ का कटाक्ष हमेशा मुख्यमंत्री शिवराज तक सीमित रहा, लेकिन जीतू ने मामा के साथ साथ सिंधिया और केंद्र सरकार तक पर निशाना साध दिया। जीतू के समर्थक तो उन्हें भावी मुख्यमंत्री तक बता रहे हैं, लेकिन ये बात जीतू भी जानते हैं कि अभी ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन जीतू भी मध्य प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी का पाले हुए हैं। अनुभव को देखते हुए पटवारी को ही पीसीसी चीफ का असली वारिस माना जा रहा है। इधर नकुल नाथ भी प्रदेश में अपनी पैठ को मजबूत करने में लगे हैं। यहाँ उनका दावा इसलिए भी थोड़ा मजबूत है क्योंकि मोदी लहर में वे अपनी सीट बचाने में सफल हो पाए और इकलौते कांग्रेस सांसद है। लेकिन यहाँ उन्हें टक्कर देने के लिए युवा नेता जयवर्धन सिंह भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के सुपुत्र है। 2013 में पहली बार राधोगढ़ विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद जयवर्धन सिंह 2018 में भी इसी क्षेत्र से लगातार दूसरी बार लगभग 45,000 मतों से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के युवा व सजग राजनेता राजवर्धन अपने मिलनसार व्यवहार के चलते क्षेत्र में बाबा साहब के नाम से पॉपुलर है। सिंधिया के जाने के बाद गुना क्षेत्र में जयवर्धन की अच्छी पकड़ है। जूनियर दिग्गी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं। जयवर्धन की जनता और कार्यकर्ताओं में पॉपुलरिटी का आलम यह है कि दिग्गी राजा के सुपुत्र जयवर्धन सिंह के जुलाई में जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए थे। इस पर लिखा था, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जयवर्धन सिंह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रदेश की शक्ति, कांग्रेस की शक्ति, युवा शक्ति। जयवर्धन सिंह की पॉपुलरिटी से नकुल नाथ भी थोड़े से घबरा गए हैं, लेकिन जयवर्धन सिंह का मित्रतापूर्ण व्यवहार नकुल नाथ के राह का रोड़ा बनेगा, इसकी संभावना कम है। फिर भी दिग्गी राजा की दो तरफ राजनीति को कम भी नहीं आंका जा सकता। इस संबंध में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि नकुल नाथ हमारे प्रदेश के इकलौते सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थितियों में वे जीतकर आए हैं, जिससे उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है। हम सब लोग कांग्रेस के युवा उनके साथ खड़े हैं और उनके पीछे खड़े हैं। अगर एक बार जयवर्धन सिंह को एक तरफ हटा भी दिया जाए तो जीतू पटवारी से पार पाना नकुल नाथ और कमलनाथ दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा। मौजूदा समय में जीतू की छवि प्रदेश कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर नहीं तो कम भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का भी जीतू पर खासा स्नेह है। ऐसे में लगता तो नहीं है कि नकुल नाथ के हाथों में कुछ आएगा।
हाँ, अगर उपचुनाव में नकुल अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत का परचम लहरा देते हैं तो उन्हें एआईसीसी या कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में बड़ा ओहदा जरूर मिल सकता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में पीसीसी चीफ पर दाव जीतू और जयवर्धन के अनुभव के सामने फीका पड़ना तय है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।